नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हम हाजिर हैं अपने वादे के अनुसार आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव जी। मलय जी, स्वागत आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। नॉर्वे में जो कुछ चल रहा है शतरंज की बिसात पर, अविश्वसनीय सा सब कुछ हो रहा है। एक बाजी ये जीत रहा है, एक बाजी वो जीत रहा है, और खासतौर पर गुकेश ने जो वापसी की है, लाजवाब। जब हारने वाले ने पहली बाजी जीतने के बाद कहा कि जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के सामने आते हो तो सोच समझ के आना, और आज उनको समझ में आ गया कि ऐसा कहना ठीक नहीं रहा। जी, हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। स्टेवेंजर में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौर में डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया। श्री हरि नटराज ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। दुबई में आईसीसी ने आज महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में रूस की मीरा एंड्रीवा और अमेरिका की कोको गफ क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो शुरुआत शतरंज से ही। स्टेवेंजर में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौर में विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराकर बड़ी जीत हासिल की। इस जीत से गुकेश 8.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट। गुकेश ने कार्लसन को चौंकाते हुए क्लासिकल शतरंज में उन पर पहली जीत दर्ज की। सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए कार्लसन ने अधिकांश समय मैच में दबाव बनाए रखा, लेकिन गुकेश ने जरूरत पड़ने पर सावधानी पूर्वक चाल चली और फिर कार्लसन को घेरा। जैसे जैसे कार्लसन पर समय से चाल चलने का दबाव बढ़ता गया, उन्होंने गलतियां की और इनसे गुकेश को वापसी का मौका मिला। गुकेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी स्किल्स इस मैच में झोंक दी और जीत दर्ज की। मैच के बाद गुकेश ने कहा कि मैं ऐसे कदम उठा रहा था जो कार्लसन के लिए मुश्किल थे और सौभाग्य से चालें सही साबित हुई। Well, there wasn't much I could do. It was just clearly lost. So I was just trying to make moves which kind of were tricky for him. Luckily, he got into time scramble. One thing that I learned from this tournament is time scrambles can get too much out of control. दोनों के बीच टूर्नामेंट में पहली दौर की भिड़ंत हुई थी, जहां कार्लसन ने अपने ट्रेडमार्क चालों से जीत हासिल की थी। इस बार हालांकि गुकेश ने बाजी मारी और पिछली हार का बदला लिया। उधर अर्जुन एरिगेसी ने चीन के वेई ई को हराया। इस जीत के साथ 7.5 अंक हो गए हैं उनके। महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने 9.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर बनी हुई हैं। हालांकि कल उन्हें भारत के ही आर वैशाली ने आर्मागेडन गेम में हराया था। वैशाली के 8 अंक हो गए हैं और वे चौथे स्थान पर हैं। नॉर्वे शतरंज में 6 खिलाड़ी डबल राउंड रॉबिन प्रारूप में एक दूसरे से भिड़ते हैं। पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में ही मैच होते हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो अब ये टूर्नामेंट गुकेश की इस जीत के साथ कह सकते हैं कि पूरी तरह से ओपन हो गया और गुकेश ने जोरदार वापसी की है। देखिए, 2 बार तो गुकेश से माफी मांगी कार्लसन ने टेबल ठोकने के बाद। चेस में टेबल ठोकना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। मोहरे बिखर गए, एक तरफ मुंह कर लिया कार्लसन ने, बड़ी बिल्कुल ही बेअदबी से हाथ मिलाया, लेकिन उसके बाद 2 बार माफी मांगी, फिर उनकी पीठ को थपथपाया। तो कार्लसन को लोग कहते हैं कि ये अजेय हैं, इनके ऊपर कोई जीत हासिल कर ही नहीं सकता क्लासिकल। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि प्रज्ञानंद और गुकेश 2 खिलाड़ियों ने इनको मात दे दी क्लासिकल फॉर्मेट में। तो ये बहुत बड़ी बात है और कार्लसन का गुस्सा बहुत अंडरस्टैंडेबल है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें कुछ अजीब सी बात थी, क्योंकि उन्होंने गुकेश को पहले एकदम कंप्लीटली आउटप्ले कर दिया था, हावी होकर खेले थे, और गुकेश ने सिर्फ अपने स्नायु तंत्र को नियंत्रण में रखा। और ये बहुत जरूरी होता है शतरंज के खिलाड़ी के लिए, क्योंकि अगर आप एक्साइटेड हो गए, इमोशनल आउटबर्स्ट में आप फंस गए, तो आपका प्रतिद्वंद्वी चाहता है कि आप इस तरह से भावुक हो जाएं और आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएं जी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो जो एक एडवांटेज कार्लसन को शुरू से मिलती आ रही थी, उसको खत्म होने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि एक बार जब वो ट्रैप्ड हो गए, और ट्रैप्ड होने के बाद उसके बाद उनको कोई रास्ता वहां से नहीं निकल रहा था, तो बिल्कुल उन्होंने जो है एकदम जैसे लगा कि अब तो सब कुछ चला गया, और गुस्से में जब उन्होंने, लेकिन
तारीफ मैं गुकेश की करना चाहूंगा, क्योंकि वो क्लिप मैंने देखी है जब ये हुआ, तो वो बिल्कुल जैसे एक होता है ना कि हतप्रभ से थोड़े दिखे कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने टेबल से उठे और उसके बाद कार्लसन से दूर चले गए, कोई बहसबाजी नहीं कोई। और उन्होंने फिर आके कहा, जब उनसे पूछा गया तो कहा कि होता है, कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार गुस्सा आ जाता है, इन बातों पर बहुत ध्यान देने की। लेकिन देखिए, ये सिर्फ ये बात नहीं ध्यान देने की है, ये तो समझ में आता है, लेकिन बात ये भी है कि गुकेश के बारे में जो कहा जा रहा था कि ये जब विश्व चैंपियन बने तो कार्लसन उसमें नहीं थे, इसलिए ये विश्व चैंपियन बने। तो ये एक जीत गुकेश की उस विश्व विजेता वाली जीत को जस्टिफाई करती है। अब उन्होंने एक बार हराया और इसके बाद ये हुआ जी। और जो आपने कहा कि कार्लसन की निराशा और गुकेश की मुस्कान ये बता रही थी कि अब शतरंज की बिसात पर कार्लसन के दिन बीतते जा रहे हैं, और गुकेश ने जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन बने वो, और अब इस टूर्नामेंट में कार्लसन पर पहली बार क्लासिकल में जीत दर्ज की, तो एक नए सितारे का उदय हो चुका है। बिल्कुल, एक उदीयमान सितारा पूरी आन बान शान के साथ, एक ऐसे सितारे को बिल्कुल जिसको कहते हैं दावे के साथ आगे बढ़ने से रोक रहा है, जिसको दुनिया मानती है कि इससे बड़ा कोई नहीं है। और ये तो खेल में होता है, लेकिन भारत में गुकेश ने जो करके दिखाया है, मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। और अगर हम बात करें शतरंज की, तो शतरंज की जैसी आपने बात की कि आने वाले दिन बहुत सुनहरे हैं, क्योंकि अर्जुन एरिगेसी भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला वर्ग की बात करें तो कोनेरू हम्पी और वैशाली भी लाजवाब प्रदर्शन कर रही हैं, और प्रज्ञानंदा तो इस टूर्नामेंट में है ही नहीं। जी, प्रज्ञानंदा नहीं है, लेकिन बाकी के लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और अगर आप देखें तो अर्जुन एरिगेसी ने वेई को हराया, और उसके बाद वो 5 अंक ऊपर चढ़ के 7.5 अंकों पर पहुंचे हैं। बहुत बड़ी जीत है जी। क्योंकि जो चीन के शतरंज के खिलाड़ी हैं बहुत तेज दिमाग वाले हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय शतरंज में जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं वो दुनिया भर के लिए एक सनसनी पैदा करने वाले हैं। और बात अब तैराकी की। 20वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में भारत के श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1 मिनट 48.66 सेकंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया। नटराज ने सजन प्रकाश के 2021 में बनाए गए 1 मिनट 49.73 सेकंड के समय को पीछे छोड़ा। क्रिकेट में दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में इस साल 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच खेला जाएगा। इसमें कोलंबो को तटस्थ अतिरिक्त स्थान के रूप में जोड़ा गया है। भारत पहले इसका इकलौता मेजबान था, लेकिन टूर्नामेंट के मैच अब बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और कोलंबो में खेले जाएंगे। कोलंबो को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगा, और इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दी गई थी। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में होगा, जबकि दूसरा 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में होगा। मेजबान भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका इसमें भाग लेंगे। आईपीएल की बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कल रात क्वालीफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को दिलचस्प मुकाबले में 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो उनका लक्ष्य ये प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने का 18 साल का इंतजार खत्म करना होगा। सभी की निगाहें बेंगलुरु के विराट कोहली पर टिके रहेंगी, जो शुरू से आरसीबी से जुड़े होने के बावजूद अभी तक अपनी टीम को आईपीएल का चैंपियन नहीं बना पाए। आरसीबी और कोहली का ये चौथा फाइनल होगा। आरसीबी ने अपनी पिछली समस्याओं को पीछे छोड़कर इस बार शुरू से लेकर अंत तक अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने पहले क्वालीफायर में पंजाब को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश
प्रवेश किया और उनकी टीम अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध होगी। उधर पहले क्वालीफायर में आरसीबी से मिली करारी हार के बावजूद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की टीम ने 11 वर्षों के बाद पहली बार फाइनल में प्रवेश किया है। अय्यर के नेतृत्व में पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बना था। वो टूर्नामेंट में 18 साल के इतिहास में एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईपीएल फाइनल में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व किया है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स तीसरी टीम है। टीम के बॉलिंग कोच जेम्स होप्स ने बताया कि अय्यर किस वजह से खास हैं। He's calm. I've said it numerous times now, and he doesn't get flustered very easily. His matchups, he knows what he has to do at certain times, and he's prepared to take that. He's a sensational captain, and he's a sensational player. पंजाब और मुंबई के बीच दूसरा क्वालीफायर बारिश से प्रभावित रहा था, लेकिन फाइनल के दिन बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं है। फिर भी खेल समय में एक अतिरिक्त घंटा जोड़कर अवधि को 120 मिनट तक बढ़ाया गया है। फाइनल में एक रिजर्व दिन भी रखा गया है। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। जो फाइनल होना है उसमें अब तो ये तय हो गया है कि आईपीएल को इस बार नया चैंपियन मिलने वाला है। कोई शक नहीं इस बात में। देखिए 3 बार रनर्स अप रही बेंगलोर की टीम, 1 बार पंजाब की टीम, और इस बार जो जीतेगा पहली बार जीतेगा। तो ये एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। लेकिन उस सब से अगर आप देखें तो क्रिकेट का जो एक स्वरूप नया सामने आया है वो ये है कि सिर्फ बड़े नामों की बदौलत मैच जीते हारे नहीं जाते। अगर ऐसा होता तो बुमराह के एक ओवर में 20 रन नहीं बनते, और बहुत मुश्किल सा ओवर उनके लिए साबित हुआ। और अगर आप देखें रॉयल चैलेंजर्स बैंक, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस आईपीएल सीजन में उनके 9 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है बारी बारी से जी। मतलब 9 खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पहले 1 2 3 पे सिमट जाते थे जी। इसी प्रकार से श्रेयस अय्यर ने जिस कप्तानी का बोझ बखूबी निभाते हुए और जिस तरह से रन बनाए हैं, एक आप याद करिए कल का मैच कि 1 ओवर में 1 गेंद में 2 रनों की जरूरत थी जीतने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि वो जीतने के लिए खड़े हैं। उन्होंने 3 छक्के लगातार, हैट्रिक, एक और मैच का पासा पलट दिया। तो ये जो एक पूरे देश में क्रिकेट का एक नया स्वरूप मैं देख रहा हूं, जिसमें हर खिलाड़ी, कम उम्र के खिलाड़ी, 14 वर्ष का खिलाड़ी हो या फिर उसके बाद जो ऐसा खिलाड़ी जो जद्दोजहद कर रहा हो कि अभी तक टीम में जगह नहीं मिली है और फिर भी हमें, और पाटीदार की कप्तानी है देखिए, और पाटीदार कह रहे हैं कि मतलब लीडरशिप रोल में है, वो कह रहे हैं कि हमें विराट कोहली के लिए मैच जिता कर देना है, ये टूर्नामेंट जिता कर देना है। तो बहुत अच्छा, इससे एक भारत में क्रिकेट को एक नई सांस मिली है जी। और उधर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आज 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 149 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तुरंत प्रभाव से संन्यास ले लिया। क्लासेन ने पिछले साल जनवरी में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। अब उन्होंने सफेद गेंद के प्रारूप से भी विदा ले ली है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में रूस की मीरा एंड्रीवा और अमेरिका की कोको गफ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। एंड्रीवा ने अपने देश की डारिया कास्टकीना को हराया। उधर दूसरी वरीयता प्राप्त कोको गफ ने चौथे दौर में रूस की एकेटेरिना एलेक्जेंड्रोवा को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। बैडमिंटन की बात करें तो जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। पूर्व चैंपियन सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगे। यहां पर भी अगर कहें तो पीवी सिंधु की चुनौती होगी और साथ ही साथ पुणे भी कोर्ट पर होंगे, लेकिन प्रदर्शन इन लोगों का हाल के दिनों में उतना अच्छा रहा नहीं है। जब सिंगापुर में एक मैच जीता सिंधु ने तो ऐसा लगने लगा कि वो कुछ अच्छा करके दिखाने वाली हैं, लेकिन अभी तक वो अपनी लय नहीं प्राप्त कर पाई हैं, इसलिए मुझे तो दिक्कत लग रही है उनके, जहां तक उनकी बात है। और रोजारियो में 4 देशों के हॉकी टूर्नामेंट में भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम को अपने अंतिम मैच में मेजबान अर्जेंटीना से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। कनिका सिवाच ने प्रतियोगिता में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए भारत के लिए 11वें और 45वें मिनट में गोल किया। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो मलय नीरव जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे कल मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।